लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के पेपर में, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 24 मार्च को होने वाला है, 24 मार्च के पेपर में अगर आप सब लोग टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको फुल सॉल्यूशन दूंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। टोटली देख सकते हो पूरा का पूरा रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में उपलब्ध करवाने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 12 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको 24 मार्च को आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ लें। इस प्रकार का पेपर होगा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए पेपर है, जो कि हिंदी अनिवार्य का है। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। टोटली पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में हिंदी में 18 पूछे जाएंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7 पेज का पूरा पेपर होगा। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख ले, क्योंकि देखो A to Z पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। टोटली ओवरऑल पेपर आपका परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 12 में टॉप करना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मैं जैसे ही अपलोड करूँ ना पेपर के वीडियो, तो आप तक मिल जाए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। टोटली पूरा का पूरा पेपर हल करके बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का जो खंड आ होगा ना, उसमें इस प्रकार से बहुविकल्प के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्यांश ये यहाँ पर आपको दिया गया है कि आम यहाँ का विशेष मेवा है, ठीक है ना, इसे रस भरा रहता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा ये पढ़ना है, ठीक है ना। आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा पेसेज पढ़ लेना है और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है भगवान बुद्ध को बुद्धवत जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। देखो यहीं पर लिखा है अश्वत्थ को भी विशेष महत्ता दी गई है, ठीक है ना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों किसके नीचे प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अश्वत्थ। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। अगला क्वेश्चन, बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आम का बोर इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की विभूतियों को माना गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की विभूतियों को क्या माना गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अश्वत्थ को, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें से नदी का पर्यायवाची आपका सरिता आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो एक अच्छी प्रकार से, क्योंकि देखो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये होगा आपका भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति इसका शीर्षक हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, जंगम शब्द का विपरीतार्थी शब्द है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जंगम शब्द का विपरीतार्थी शब्द आपका आ जाएगा स्थावर, ठीक है ना। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। यहाँ से मैंने आपको सभी के सभी इन क्वेश्चन के आंसर बता दिए और एकदम रियल वाला पेपर है, आप लोग देख सकते हो। टोटली पूरा का पूरा पेपर जो बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो इसलिए आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे जो आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, प्रश्न नंबर 2,
इसमें इस प्रकार से आपको एक ये दिया गया है, देख सकते हो, एक ये काव्य पंक्तियाँ दे रखी है, फिर इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ अच्छी प्रकार से। पहला क्वेश्चन जो लिखा है ना यहाँ पर, कवि ने भूलोक गौरव किसे माना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कवि ने भूलोक गौरव किसे माना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतवर्ष को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भारतवर्ष को। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किसने किया है, विधि ने किया है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, विधि। और अब अगला क्वेश्चन, नूतन शब्द का विलोम होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नूतन का विलोम क्या हो जाएगा आपका, पुरातन। तो यहाँ से आप लोग इसके ऊपर चिन्ह लगा लेना। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की श्रेष्ठ परिलक्षित होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किस में परिलक्षित होती है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ऋषि भूमि और भूति भंडार में। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का उपयोग शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छांटकर आपको लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका शीर्षक आपका हो जाएगा भारत की श्रेष्ठता। ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और 12वां क्वेश्चन, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है, इस पंक्ति का सही आशय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से, भारत भूमि संसार में संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ के जाना अच्छे से, क्योंकि देखो इसी प्रकार का 24 मार्च को आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन के आंसर आपके पेपर में, परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। और अब अगला क्वेश्चन, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या जाता है, व्याकरण। क्या लिखोगे यहाँ से, व्याकरण। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आमिदा, लक्षणा या व्यंजना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो ना अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी, अभिधा। ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको अभिधा लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, जब किसी शब्द में मुख्यार्थ के बाधा उत्पन्न अभिधा से अविस्पष्ट हो का अर्थ का बोध ना हो, वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यहाँ पर आपको लक्षणा लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे, उस शब्द के कारण वह अलंकार होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो देखो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। वहाँ पर आपको श्लेष लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय काव्य पंक्ति में अलंकार होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो होगा ना, यमक अलंकार होगा। क्या लिखोगे यहाँ पर, यमक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, प्रीमिसिस का मतलब क्या होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब होता है या तो भवन या स्थल। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, भवन या फिर स्थल भी आप लोग लिख सकते हो। और क्वार्टरली का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक। क्या लिखोगे यहाँ से, त्रैमासिक। यहाँ से आपको लिख देना है। ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने इन क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनुभाग शब्द के लिए परिभाषिक शब्द लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनुभाग को जो ना सेक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको सेक्शन लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इनको लिख कर आ सकें। तो देखो इस प्रकार से देख लेना, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट ये प्रमुख जनसंचार माध्यम होंगे। और अब अगला क्वेश्चन, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौचले हैं, ये शब्द किसने कहे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये शब्द किसने कहे थे, आप सब लोगों को पता होगा किसने कहे थे, यशोधर बाबू ने। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, यशोधर बाबू लिख देना है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, लेखक सौंदर्यकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंच गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। इसका उत्तर ये लिखा है, लेखक सौंदर्यकर मास्टर के नज़दीक इसलिए पहुंच गया क्योंकि वे उनकी व्यक्तिगत और विचारों से प्रभावित हुआ। ठीक है ना।
इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, कौन से 2 शेयर दुनिया में पुराने नियोजित शेयर माने जाते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर ये होगा। और चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से लिख लेना, या आप लोग मोहनजोदड़ो और वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक तो क्या लिख दोगे, यहाँ पर कौन से शेयर दुनिया में पुराने नियोजित शेयर माने जाते हैं, तो एक तो यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो लिख देना है, और एक और आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ये लिख देना, मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है ना, एक तो मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा लिख देना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर ये आ जाएगा आपका। और अब अगला क्वेश्चन, मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक क्या पढ़ रहा है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, औरतों की आंखें किन किन ताकतों से खोली है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, इसका उत्तर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेना, जो कि लिखा है निशा नियंत्रण गीत के कवि के काव्यात्मक चित्रण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, इसका उत्तर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता के युक्त भक्तिन के बहाने के क्या संदेश दिया? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी देख लो, आप सब लोग को पूरा का पूरा याद कर लेना अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? प्रश्न नंबर 5। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 4 है प्रश्न नंबर 4। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है इसका उत्तर। और 4 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में लिखी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फीचर लेखन के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 6। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, फीचर लेखन क्या होता है? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया। तो फीचर लेखन क्या होता है, इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, पतंग कविता में किन किन बिंबों को चित्रित किया गया है? प्रश्न नंबर 7। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, मनुष्य को कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना देते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछा है, काले मेघा पानी दे लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्र अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो, इसका उत्तर ये आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, कैमरे में बंद अपाइज करुणा जगाने में मकसद में सुकुरु कार्यक्रम कुरु बन जाता है, इस कथन का आ से लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस कथन का आ से यहाँ से आपको लिख कर बता देना है, ये पूरा का पूरा इसका आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा लिख लो, इसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 13 दे रखा है, हरिवंश राय बच्चन कवि परिचय लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय इस प्रकार से लिख देना, या आपको स्कूल में जैसा लिखवा गया वैसे भी आप लोग लिख कर आ सकते हो, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति हमारे पक्ष में कभी नहीं लिया। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिएगा आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15 में प्यारे विद्यार्थियों, आपको पद्यांश दिया गया है ये वाला, इस पद्यांश को आपको क्या करना है, इसकी सप्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। तो वैसे तो आपको स्कूल में इसको करवाया गया होगा, और नहीं करवाया तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या कर लेनी है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद में देखो 16वें क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इसको भी देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इधर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर भी अपन ने देख लिया। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 4 अजमेर की ओर से बोर्ड की पुस्तकें क्रय सूचना करने हेतु एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये विज्ञप्ति आपको तैयार करनी है। तो चलो मैं आपको विज्ञप्ति बता देता हूँ किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञप्ति आपको इस प्रकार से तैयार करनी होगी, पूरी की पूरी इस प्रकार से विज्ञप्ति
और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। और उसके बाद में देखो पाठ्य पुस्तकें क्रय हेतु सूचना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से पूरी की पूरी आपको विज्ञप्ति लिखनी होगी और यहाँ पर आपको बताना होगा कि किस प्रकार से क्या किया गया इस प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों निविदा जमा करने की तिथि ये भी आपको बतानी होगी। और उसके बाद में देखो संपर्क के लिए यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बतानी होगी। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो अत वाला क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा है अपने विद्यालय में कार्यालयीन सामग्री के करने हेतु एक निविदा लिखिए। 17 का अत वाला क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। इसका अत वाला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, निविदा आपको इस प्रकार से तैयार करनी होगी पूरी की पूरी, ठीक है। और इसका विवरण वगैरह आपको ऐसे बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर आपको सारगर्भित निबंध लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कोरोना महामारी, युवा शक्ति चुनौती और साक्षरता अभियान। और इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना होगा। तो चलो मैं आपको युवा शक्ति और चुनौतियों के ऊपर एक निबंध बता देता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग निबंध देख लेना। पहला पॉइंट आपका ये आ जाएगा परिचय। और उसके बाद में देखो दूसरा पॉइंट होगा युवा शक्ति की विशेषताएं। और तीसरा पॉइंट होगा चुनौतियाँ। और उसके बाद में देखो चौथा पॉइंट आपको लिख देना समाधान। और पांचवा पॉइंट युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। छठा पॉइंट आपका ये निष्कर्ष होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा एक पेपर बता चुका हूँ। A to Z एकदम असली वाला पेपर है, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। देख सकते हो टोटली पूरा का पूरा पेपर है। 24 मार्च के लिए पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लो। और इस वीडियो को आप सब लोग अपने उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दो जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ ले सके। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।